यहाँ पे अरमान चारू को पूछता है कि कौन सा ऐसा ज़िद्दी क्लाइंट है तुम्हारा, बताओ। तो एकदम वो चारू सोच में पड़ जाती है। वो कहती है अगर मैंने अबीर के बारे में बताया तो शायद अरमान भैया और अबीरा भाभी के रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो कहती है एक क्लाइंट जो बहुत ज़िद्दी है लेकिन उसे मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो अरमान उसे सलाह देता है कि मैं भी जब स्टार्टिंग लॉ फर्म में जॉइंट हुआ था तभी मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आए थे, लेकिन उनके ज़िद के सामने हमें झुकना नहीं है, डट के खड़ा रहना है और उन्हें बराबर से सबक सिखाना है। ये सुन के अब चारू कहती है ठीक है करके। यहाँ पे दूसरी तरफ अभीरा भी अभीर को समझा रही होती है कि तुम अपने गुस्से पे काबू रखो। जैसे पापा थे, सबके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते थे, वैसे भी तुम भी वैसे ही बनो और अपने गुस्से पे काबू रखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा ही है जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है और तुम्हारा नुकसान करेगा। यहाँ पे अभीर उसे एक सवाल पूछता है कि मेरे ऑर्गेनाइज़र ने मुझ पे केस किया है कि मैंने उनका कॉन्सर्ट नहीं किया करके, इस वजह से और उनका लॉयर पोद्दार फर्म से है। ये सुन के अबीरा एकदम चौंक जाती है। वो अबीर को कहती है तुम्हारी गलती है तो तुम्हें उसे मानना चाहिए और ये सारी बातें सुलझा लेनी चाहिए करके, और अपने गुस्से पे काबू रखो, प्यार से समझाओ। तुम्हारे इस गुस्से की वजह से कोई ना कोई हर्ट होगा। और अबीर को एकदम से याद आता है कि उसने कैसे चारू को हर्ट किया था और कियारा ने उसे बताया था कि चारू को जहाँ पे चोट लगी है उसी पे उसने पोक किया था। यह उसे याद आता है और वो कहता है कि ठीक है करके। यहाँ पे पोद्दार हाउस में रूही दक्ष को खिला रही होती है और यहाँ पे रोहित यही सोच रहा होता है कि दादी सा ने तो अरमान भैया को 8 दिन का वक्त दिया है, इसलिए वो अपना मोबाइल देखता है और अबीरा बॉबी को कॉल करूँ क्या, उन्हें सब सच्चाई बताऊँ क्या, ऐसे ही सोच रहा होता है। उतने में उनके कमरे में कियारा आ जाती है और कियारा उनसे कहती कि मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। यहाँ पे रूही कहती है वाह वाह, कितना झूठ बोल रही है, हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करने आई है करके। तभी कियारा कहती है सच में मैं आप लोगों को ट्रीट देती हूँ, चलिए हम लोग चलते हैं करके। यहाँ पे रूही कहती है झूठ मत बोल, तू ट्रीट देना चाहती है दे, लेकिन इसके पीछे क्या वजह क्या है बोल। तभी कियारा कहती है भाभी आप अबीर का पासेस लेके आइए ना, उसका कॉन्सर्ट होने वाला है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो पासेस चाहिए करके, जयपुर में उसका कॉन्सर्ट है। यहाँ पे रूही कहती है ना भाई ना, यहाँ पे दादी बहुत परेशान हो जाएंगी, वो गुस्सा करेंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती करके। और उतने में ही अरमान उनके कमरे के बाहर ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसको पता चलता है कि अबीर का कॉन्सर्ट हो रहा है जयपुर में। और यहाँ पे कियारा रूही भाभी से बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन रूही कहती है नहीं, घर में हंगामा हो जाएगा अगर अबीर के कॉन्सर्ट में जाओगी तो। यहाँ पे कियारा रोहित भैया को भी कहती है भैया आप समझाओ ना, तो वो कहता नहीं ये सही है। दूसरी तरफ कॉलेज में अबीरा के बारे में वो लड़के बहुत ही गलत बातें कर रहे होते हैं, इसलिए अरमान आता है और एक लड़के को जो गलत बातें कर रहा होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उतने में ही उसका टी शर्ट अरमान के हाथ में आ जाता है और एकदम से वो फट जाता है। अरमान ये देखता है और एकदम से चौंक जाता है कि उसका टी शर्ट कैसे हाथ में आ गया करके। अरमान उसे बोलने ही जा रहा होता है, उतने में ही उसका दूसरा फ्रेंड उसे एक बैग पकड़ा देता है और इतने में ही अबीरा साइकिल से वहाँ पे आती है और टी शर्ट फेंक रही होती है। वाइट कलर का टी शर्ट होता है, उस पर कुछ लिखा होता है। ये सारे टी शर्ट्स वो यहाँ वहाँ सब जगह पे फेंक रही होती है। अरमान ये देख के एकदम से चौंक जाता है कि अबीरा ये क्या कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि पहली वाली अबीरा वापस आ गई है, इसलिए उसे अच्छा लगता है। वो लड़के को भी टी शर्ट मिलता है, वो पकड़ता है और वो पहन लेता है और वो पहनने के बाद देखता है तो उस पर लिखा होता है कि गॉसिप करने वाले तेरा मुंह काला करके। और सब टी शर्ट्स में ऐसा ही लिखा होता है जो अबीरा सबको बांटती है टी शर्ट्स, क्योंकि अबीरा के बारे में वो लोग गॉसिप कर रहे होते हैं और अबीरा उनका मुंह बंद करना चाहती है। और ये देख के अरमान को हंसी आती है। अबीरा अपने साइकिल से आगे जा रही होती है, उतने में अरमान उसे रोकता है, उसे बात करने की कोशिश करना होता है उसे। उतने में जानबूझकर अबीरा अपने बाल बांधती है और पीछे लिखा होता है कि मुझसे बात करने के बजाय मेरे हाथ से बात करो करके। यहाँ पे अब जाने निकलती है तभी उसका बैग अटक जाता है। वो कहती है अरमान मेरा बैग छोड़ो। अरमान कहता है कि मैंने पकड़ा ही नहीं है और वो अपने हाथ ऊपर करता है। अबीरा पीछे मुड़ के देखती है तो उसका बैग उसके साइकिल में अटक गया होता है और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं छूटता है। तभी अरमान उसकी हेल्प करता है और तभी अरमान ये भी बोलता है कि जितना तुम जल्दबाजी में कोशिश करोगी उतना वो टूटेगा, इसलिए संभाल के हैंडल करना होता है, भले फिर वो रिश्ता क्यों ना हो।
और उसे जो बोलना होता है वो बोल चुका है अभीरा को। अभीरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ अभीरा कैंटीन में आती है क्योंकि उसे कॉफ़ी पीनी होती है, लेकिन कैंटीन बंद होता है, अभी तक कैंटीन खुला नहीं होता है। तभी अभीरा को रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है तो एक लड़की वहाँ पे रो रही होती है बैठ के। अभीरा उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ करके। अरमान भी वहाँ से गुजर रहा होता है, वो भी उसके पास आके बैठ जाता है और उससे पूछता है तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मेरे सास मुझे बहुत तंग कर रही है, उसे लगता है कि मैं घर के काम करूँ, लॉ कॉलेज में नहीं आके पढ़ूँ। तो अरमान कहता है बस इतनी सी बात। वो अपना मोबाइल दिखाता है और उस पर कुछ कैलकुलेट करके उसे दिखाता है और कहता है कि तुम अपनी सासू माँ से कहो कि जब तुम ये लॉ कॉलेज ख़त्म करोगी और एक सिंपल सी जॉब भी लोगी तभी तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इतनी सैलरी होगी तुम्हारी, ये तुम्हारी सासू माँ को दिखाओ तो वो खुश हो जाएंगी। तो वो लड़की कहती है पैसों की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो यही सोच रही है कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसलिए मुझे घर पे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पति ने भी कहा था कि वो मेरा साथ देगा, शादी से पहले उसने कहा था, वादा किया था। और ये बात अभीरा को चुभती है। यहाँ पे अरमान कहता है ओके, लेकिन फिर उसने वादा किया था तो उसका वादा वो ज़रूर निभाएगा, लेकिन तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। और ये बात अभीरा और अरमान के बीच में ही चल रही होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसे एक मौका दो, उसकी अपनी कोई बात होगी, वो अपने फैमिली के चक्कर में कुछ ऐसा कर रहा होगा, उसे मौका तो दो। जब तुम मौका दोगी तभी वो सुधर पाएगा, तभी वो तुम्हारी हालत समझ पाएगा और तुम्हें साथ दे पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे चारू अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। वो कहती है कि कम इन। और जब वो देखती है तो वहाँ पे अभीर होता है। अभीर वहाँ पे आता है और सामने की चेयर पे बैठता है। चारू कहती है कि मैं सेटलमेंट करने के मूड में नहीं हूँ, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। तभी अबीर उसके सामने एक फ़ाइल रखता है और कहता है पहले ये तो देख लो। वो फ़ाइल खोल के देखती है तो उसे यह समझ में आता है कि अभीर ने वो नुकसान भरपाई की है ऑर्गेनाइजर्स की, और उनके लिए एक फ्री में शो भी कर रहा है करके। यहाँ पे चारू खुश हो जाती है, लेकिन वो जताती नहीं है। वो कहती है ठीक है करके। अबीर यहाँ पे एक इन्वेलप देता है चारू को। वो कहती है क्या है, तो वो कहता है कि मेरे जयपुर में कॉन्सर्ट होने वाले उसके पासेस है। चारू कहती है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे पासेस के लिए हर कोई मर रहा होता है, लेकिन तुम हो पहली लड़की जो मेरे पासेस को ना कह रही है। तो वो चारू कहती है मुझे हर एक सिंगर सेम लगता है। तो अबीर कहता है यानी कि तुम्हें सिंगिंग में कोई नॉलेज नहीं है। और चारू उसे देखती है, तभी वो अपनी बात बदल देता है। वो कहता है कि एक बार देखो तो सही, एक बार आओ तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अबीर और चारू की नोक-झोंक चल रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान चल रहा होता है, उतने में वो फिसलता है क्योंकि फ़र्श गिल्ला होता है और अबीरा उसे पकड़ लेती है। अबीरा उसे डांटती है कि क्या तुम्हें घड़ी घड़ी हॉस्पिटल में जाके पट्टी बनवाने की आदत हो गई है क्या? तुम्हारी इतनी बटन जैसी आंखें, तुम्हें दिखाई नहीं देता फ़र्श गिल्ला है करके? और अरमान उसकी तरफ देख रहा होता है। अबीरा कहती है ऐसे क्या देख रहे हो? तो वो कहता है जब अरमान के सामने अबीरा होती है तो और उसे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होती है करके। और फिर अरमान और अबीरा एक बोर्ड की तरफ देखते हैं, नोटिस बोर्ड की तरफ, जहाँ पे लिखा होता है 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक कॉलेज बंद रहेगा। यहाँ पे अबीरा कहती है मन में कि अच्छा हुआ, अब मुझे अरमान से मिलना ना पड़ेगा। लेकिन अरमान कहता है मुझे दादी सा ने 8 दिन दिए, तो अब ये बंद है तो मैं कैसे उसे मना पाऊँगा? 8 दिन तो यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ अबीरा जब घर आती है तब अरमान के बारे में ही सोच रही होती है। और यहाँ पे मनीष जी और सुलेखा अबीर को कह रहे होते हैं कि अच्छा किया तुमने सेटलमेंट कर ली करके। यहाँ पे अबीरा को ऐसे सोचते हुए देख मनीष जी कहते हैं क्या हुआ, कुछ अरमान ने तुम्हें कुछ कहा क्या, कुछ किया क्या उसने? तो वो कहते हैं नहीं, उल्टा अरमान ने तो एक लड़की को बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो यहाँ पे मनीष जी कहते हैं तू वापस अरमान के बारे में सोचने लगी? तो वो कहते हैं नहीं, आपने तो उसे विलन ही बना दिया, वो वैसा नहीं है अरमान तो। और एकदम से चुप हो जाती है। मनीष जी अबीर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सुलेखा उसके बाद समझते कि उसे अभी भी अरमान से प्यार है। यहाँ पे अरमान अबीरा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उठाती नहीं है। फिर सुलेखा जी को अरमान का मैसेज आता है कि आप अभी के अभी मुझसे मिलिए, बहुत ज़रूरी है करके। वो अरमान से मिलती है, तभी अरमान हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि दादी सा ने मुझे 8 दिन दिए अबीरा को मनाने के लिए, लेकिन अब तो छुट्टियाँ लग गई है और मैं उसे मिल नहीं पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। तभी वो कहती है ठीक है, लेकिन ये शर्त पे कि तुम वापस उसका दिल नहीं दुखाओगी। वो कहता है हाँ, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी सुलेखा कहती है तुम अपनी फैमिली को मनाओ कि वो जयपुर आए। तो अरमान कहता है जयपुर, सारी फैमिली, वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों फैमिलीज़ में। तो वो कहती है अबीरा तुम मना के लेके आओगे तब भी तुम्हारी दारिसा उसे ताने मारेंगी, इससे अच्छा पूरी फैमिली को उसे एक्सेप्ट करने दो कर। अरमान सोचने लग जाता है।
दादीसा के कमरे के बाहर अरमान, रोहित, कियारा और रूही रहते हैं। यहाँ पे रूही उन्हें कह रही होती है दादीसा नहीं मानेंगी जयपुर जाने के लिए। यहाँ पे उनकी बातें चल ही रही होती है, उतने में ही दादी दरवाज़ा खोलती है और कहती है क्या है करके। तभी अरमान कहता है कियारा का एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से उसे जयपुर जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम सब फैमिली भी उसके साथ जाए, उसको सपोर्ट होगा। यहाँ पे कियारा कहती है हाँ हाँ दादीसा प्लीज़, सबका सपोर्ट ज़रूरी है। दादीसा कहती है अच्छा, लेकिन जयपुर तो गोयंकास जा रहे हैं, फिर हम उनके साथ वहाँ पे नहीं, कभी नहीं करके। यहाँ पे गोयंकास के यहाँ पे सुलेखा भी सबके बैग्स पैक करती है और कहती है हम अभीर के कॉन्सर्ट में जयपुर जाएंगे करके, और यहाँ पे सबको कह रही होती है। उतने में अभीरा कहती है नहीं मैं जयपुर नहीं आ सकती, अच्छा होता लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है। और ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं।